और गुरुग्राम में आज प्रदेश भाजपा की दो महत्वपूर्ण बैठकें हैं। संत रविदास जयंती की तैयारियों को लेकर बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर और डॉक्टर बनवारी लाल बैठक में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की वर्कशॉप को लेकर बैठक है। तो गुरुग्राम स्थित भाजपा कार्यालय गुरु कमल में ये बैठक रखी गई है। तो दो अहम बैठक, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बैठक लेंगे, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, डॉक्टर बनवारी लाल मौजूद रहेंगे। नीरज अंबावता हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, विस्तार से बताइए क्या इन बैठकों का पहलू रहेगा, क्या मायने? जी बिल्कुल, देखिए दो आज अहम बैठक गुरुग्राम में होगी और बीजेपी के गुरु कमल दफ्तर में ये बैठक होगी। अगर पहली बैठक की हम बात करें तो कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी, जिसमें ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बैठक का मकसद है 29 और 30 जनवरी को गुरुग्राम के इसी बीजेपी के कार्यालय में जो है 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। उस कार्यकारिणी को किस तरह से सफल बनाया जाए और किस तरह से हरियाणा के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई जाए, खासकर ओबीसी मोर्चा की, इस पर मंथन किया जाएगा। तो दूसरी बैठक की बात करें तो दूसरी बैठक ओम प्रकाश धनखड़ जो कि हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी अगुवाई में होगी। इसमें केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह मौजूद रहेंगे। और इस बैठक के अगर मायनों की बात की जाए तो इस बैठक में संत रविदास की जो जयंती है जो कि 3 फरवरी को है, वो जयंती बीजेपी किस तरह से मनाएगी और किस तरह से कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई जाएगी, इस पर मंथन होगा। और इस बैठक की अगर हम बात करें तो इसमें साउथ हरियाणा के तमाम जिलों के जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और विधायकों के साथ साथ पूर्व प्रत्याशियों को बुलाया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में 3 जिलों में नगर निगम के चुनाव भी है। उन चुनावों को देखते हुए बीजेपी की इन बैठकों को काफी अहम माना जा रहा है। और उसके बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा के भी चुनाव होंगे। तो ऐसे में बीजेपी लगातार हर एक मीटिंग के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को पब्लिक के बीच किस तरह से जाना है, उसके लिए भी गुरु मंत्र लगातार बीजेपी पार्टी देती रहती है। और इन बैठकों के जरिए कोशिश और कवायद बीजेपी की एक बार फिर आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए। जी नीरज, कितने बजे तक ये शुरू हो जाएंगी बैठकें? जी देखिए, फिलहाल जो बैठक होगी, जो ओबीसी मोर्चा की जो 2 दिवसीय गुरुग्राम में कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसको लेकर कुछ देर में हो जाएगी। तो दूसरी बैठक की हम बात करें जो कि रविदास जयंती महोत्सव को किस तरह से हरियाणा में मनाना है, इसको लेकर जो बैठक है उसका वक्त 2:30 बजे के लिए मुकर्रर किया गया है। तो अभी फिलहाल कोई सी बैठक शुरू नहीं हुई है, लेकिन दोनों बैठकों का जब दौर होगा तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता और नेताओं का गुरुग्राम के बीजेपी के गुरु कमल में आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और अब से कुछ देर बाद जो पहली बैठक है वो होने वाली है। जी यानी कि नीरज, ये माना जा सकता है कि 2024 के लिए कमर कस ली गई है, और क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल का समय है तो ये सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा कामकाज करने का। जी बिल्कुल, देखिए लगातार अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ज्यादातर इस तरह की बैठकों का आयोजन करती है और एक छोटे बूथ स्तर से लेकर जो है जिला स्तर और फिर स्टेट लेवल के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों को बुलाया जाता है। और किस तरह से बीजेपी सरकार की तमाम योजनाओं के साथ साथ जो अब तक बीजेपी सरकार ने काम किए हैं उसको किस तरह से एक एक बूथ तक लोगों के बीच पहुंचाया जाए और किस तरह से एक एक व्यक्ति को जो है बीजेपी के साथ जोड़ा जाए, इस तरह की कवायद लगातार बीजेपी के बड़े नेता करते हैं। और यही इसी तरह का ज्ञान अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को देते हैं ताकि आगामी जो चुनाव हो उसमें बीजेपी की जो है एक बार फिर जीत हो। तो इसी मंत्र के साथ इस तरह की बैठकों का आयोजन किया जाता है। हालांकि बैठक के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन अंदरूनी मुद्दों पर बात की जाए या फिर बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों की बात करें तो इन बैठकों का मकसद केवल आगामी जो चुनाव है, और लिहाजा गुरुग्राम में नगर निगम के चुनाव है, ऐसे में गुरुग्राम दिल्ली से बेहद सटा हुआ है और हरियाणा का एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है। और ऐसे में बीजेपी चाहती है कि गुरुग्राम में किसी भी तरह से जो आने वाला नगर निगम चुनाव है उसमें बीजेपी को हार का मुंह ना देखना पड़े। तो इसी को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। और आज की जब बैठक होगी तो उसमें जाहिर सी बात है कि इस तरह के जो है ज्ञान और इस तरह की कवायद कोशिश कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े जो नेता है वो दिखाई देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए।